क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से हिंदी टू इंग्लिश देखो मेरे भाई। यहाँ पर ताबड़तोड़ मसाला लिखा गया है, लेकिन आप लोग कैसे यहाँ पर जवाब दोगे, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्योंकि क्लास 12th इंग्लिश में जब आएगा तो आप लोगों को 5 नंबर में मेरे भाई मान के चलो 4 नंबर तो आपको मिलेगा ही। बस इस वाले ट्रिक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। देखो यहां पर ये तीसरा वाला है, एक्सरसाइज नंबर 19 है। रात अंधेरी थी। अच्छा, तो इट वाज क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है थी, देखो यह थी। तो इट वाज डार्क नाइट, इट वाज डार्क नाइट। ये बात सही है कि झूठ है? भैया रात कैसी थी? अंधेरी थी। तो आओ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई लिखा, हाँ इट वाज और डार्क नाइट। तोड़ो मेरे भाई इसको अपने शब्दों में। अब देखो यहाँ पर लिखा है इट वाज 12 o'clock, मतलब घड़ी में 12 बज रहा था क्या? क्योंकि देखो इट वाज था। देखो यहाँ पर मेरे भाई समझो, समझो ताबड़तोड़ यार। देखो घड़ी में 12 बज रहे थे। इट वाज 12 o'clock, यहाँ पर बजे। ठीक है ना। करा कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे भैया। ध्यान देना, डॉग में यस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुत्ते हैं, ढेर सारे कुत्ते हैं, डॉग्स। और देखो यहाँ पर रहे थे है ना, रहे थे का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वाज होगा और या तो वर होगा, और नहीं लगा है तो मेरे भाई वाज नॉट वर नॉट में से कोई एक लगाओगे। तो कुत्ते, ढेर सारे कुत्ते हैं, मतलब वर नॉट। देखो लिखा होगा डॉग्स आल्सो, मतलब कुत्ते भी वर नॉट नहीं बार्किंग भौंक रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। अच्छा रात के 12 बजे, हाँ मेरे भाई। क्लास 12 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे भाई बस केवल प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में कोई भी आएगा तो गर्दा गर्दा मचाना मेरे भाई। देखो फिर करा कि मैं गहरी नींद में सो रहा था। अच्छा, आई माने मैं, आई वाज, देखो यहां पर भी रहा था। आई वाज स्लीपिंग, देखो क्या लिखा है यहां पर, देखो समझो समझो। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ओ इन डीप स्लीप, गहरी नींद में। देख भाई गहरी नींद है ना, तो नींद क्या हो जाएगा? देखो गहरी का मतलब हो गया डीप हो गया, नींद डीप स्लीप। अच्छा, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था इन डीप स्लीप, गहरी नींद में। अच्छा देख भैया यहां पर क्या लिखा आगे, तुम समझो, ठीक है। मैं जोरों की आवाज सुनकर, मैं जोरों की आवाज सुनकर मतलब तेज आवाज सुनकर एकाएक जग उठा। ओह उठा मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दो, तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। देखो आओ समझो यहां पर, आई और वो, ठीक है। जगना का मेरे भाई सेकेंड फॉर्म है, जग उठा, सडनली अचानक। अच्छा कैसे भाई? टू हियर, अच्छा सुनकर, और लाउड साउंड, तेज आवाज, तेज आवाज। ठीक है ना। आई अवोक सडनली टू हियर अ लाउड साउंड। आई सा दैट, मैंने देखा कि। अच्छा देखो देखो पहले है कि नहीं, एकदम ताबड़तोड़ मेरे भाई समझो। देखो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट बनकर, कि मैं क्लास 12th में होता तो मैं कैसे लिखता। क्लास 12th इंग्लिश 24 फरवरी को मेरे भाई है ना एग्जाम, गर्दा गर्दा मचाना यार। देखो एकदम सरल तरीके से हो रहा है, एकदम देसी स्टाइल में। तो देखो क्या लिखा मेरे भाई, मैंने देखा, आई सा दैट, सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं। देखो भाई यहां पे भाग रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखो कहा गया, आई सा दैट ऑल पीपुल वर रनिंग। देख भैया यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे जो है इज सॉरी आर होना चाहिए, आर। क्यों? देखो यहाँ पर रहा लिखा है ना, रहा है लिखा है। जरा देख लो आप, यहाँ पे रुक जाओ, देखो देखो
गलत लिखा है। यहाँ पर भाग रहे हैं, देखो ये देखो है ना, भाग रहे हैं, यहाँ पे थे होगा तब वर होगा, है लिखा है मतलब क्या होगा बताओ भाई। इज आर एम होता है ना, तो यहाँ पर आर लगाओगे क्योंकि ढेर सारे लोग हैं। देखो अपने शब्दों में लिखिएगा, आई सा दैट, मैंने देखा कि ऑल पीपुल, सभी लोग, आर रनिंग, भाग रहे हैं, टूवर्ड, वन साइड, एक तरफ, एक ओर, देखो भाग रहे हैं, एक ही ओर भाग रहे हैं। अच्छा तो क्या हुआ मेरे भाई, कहानी सुन लो, कहानी की तरह पढ़ो, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब सम पीपुल, ठीक है, पानी लिए जा रहे थे, देखो यहाँ पे थे आ गया, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सम पीपुल, कुछ लोग, अच्छा वर, हाँ वहां पर रहे थे, वर कैरिंग, ठीक है, ले जा रहे थे क्या भैया, वाटर, पानी ले जा रहे थे। अच्छा फिर बोला कि सम, कुछ पीपुल, सम पीपुल वर कैरिंग डस्ट, धूल ले जा रहे थे। देखो सही कि गलत है, देखो देखो देखो, तुम समझ लो मेरे भाई, ठीक है। कुछ लोग कहाँ गया, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, सम पीपुल, कुछ लोग, ठीक है, वर कैरिंग डस्ट, ठीक है ना, धूल लिए जा रहे थे, हो गया। सम पीपुल, कुछ लोग, हैड स्टिक्स, डंडे लिए थे क्या, इन देयर हैंड, अपने हाथों में, एंड सम पीपुल वर गोइंग इम्पटी हैंड आल्सो, कुछ लोग अपने हाथों में छड़ी लिए थे, डंडे लिए थे, कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे, यही होगा। देखो कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए जा रहे थे, ठीक है ना, एंड सम पीपुल, ठीक है, है ना, कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे, ठीक है, इम्प्टी हैंड, तो यहाँ पर होगा सम पीपुल हैड स्टिक्स, क्या लिए थे, स्टिक्स लिए थे, इन देयर हैंड, अपने हाथों में, सम वर गोइंग इम्प्टी हैंड आल्सो, ठीक है ना, और कुछ लोग जो है खाली हाथ जा रहे थे। ठीक है चलो मेरे शेरा, आप लोग क्लास 12 हिंदी टू इंग्लिश जब आएगा तो बना लोगे धीरे धीरे अपने शब्दों में। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे, कुछ देर मैं समझ न सका, कुछ टाइम तक जो है वो जो बात कर रहा है वो समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है यार, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, कुछ देर मैं समझ नहीं सका कि क्या बात है, ठीक है ना। तो भैया इसका क्या होगा, कुछ देर, ठीक है, बताओ मेरे भाई, कमेंट करो, यदि आ रहा है तो मेरे भाई कमेंट कर दो, बताओ क्या लिखोगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर सम टाइम, मतलब मैं समझ नहीं सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, फॉर सम टाइम, दैट की, है ना मेरे भाई, कुछ देर मैं समझ नहीं सका, ठीक है, दैट की, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ देखो क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, बोलते हो ना अरे यार क्या लड़ रहे हो यार, क्या बात हो गया, व्हाट इज द मैटर, बोलते हो ना। अच्छा देखो तो यहाँ पर देख लो सही है क्या है, कहाँ गया, हाँ आई कुड नॉट, मैं नहीं समझ सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक, दैट की, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, ठीक है ना। आई वॉज ले, मैं लेटा रहा, ऑन द कॉट, अपने खाट पर, मैं खाट पर लेटा रहा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, ठीक है ना, क्या हुआ मेरे भाई, आई सा, मैंने देखा कि द स्मोक एंड लाइट, ओहो, ठीक है, स्मोक एंड लाइट मतलब धुआं और रोशनी या प्रकाश जो भी होगा, ठीक है, इन द स्काई, आकाश में धुएं और प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मेरे भाई अपने शब्दों में हो रहा है, आप लोग समझदार हो। देखो
कुछ देर में, कुछ समय के बाद आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। ठीक है मेरे भाई, इसी को हम बता रहे थे। बताओ मेरे शेरा, नहीं आ रहा है? आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद, आई सा दैट, मैंने देखा कि द स्मोक एंड लाइट इन द स्काई। ठीक है ना? अच्छा, करा ज्ञात हुआ कि, ज्ञात हुआ कि इसका क्या लिखोगे? बताओ। इट इज नोन, इट इज नोन, इट इज नोन दैट की अ हाउस, देखो अ हाउस, एक मकान में आग लग गई थी। ओ, मतलब मकान में आग लग गया था, इसको बचाने के लिए लोग जा रहे थे ना। कुछ लोग हाथ में पानी, कुछ लोग अपने हाथ में डंडे, कुछ लोग धूल, कुछ लोग खाली। ठीक है ना? इट इज नोन दैट अ हाउस कैच फायर। ठीक है, हो गया। सब लोग भाग रहे थे, सब लोग भाग रहे थे, तो भैया इसका क्या बनाओगे? एंड माने और, ऑल पीपुल हैड रन अवे, देखो भाग रहे थे, हैड रन अवे। देखो यहां पर सही गलत है, देखो भाई अपने शब्दों में बनाना है। इट इज नोन, मुझे ज्ञात हुआ कि, दैट की अ हाउस कैच, ठीक है, एक घर को आग पकड़ लिया है, मतलब कैच फायर, आग पकड़ लिया है। एंड ऑल पीपुल, सभी लोग, हैड रन अवे, भाग रहे हैं। बट, लेकिन, देखो मेरे भाई यहाँ पर दिया है ना, बट लेकिन, अ मदर, एक माँ, विथ हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ, वाज बर्निंग, जल रही थी, इन दैट हाउस, उस घर में। देखो मेरे भाई ऐसे ही शब्दों को तोड़िएगा। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 एग्जाम के लिए, और बच्चों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। और बच्चे इस तरीके से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रांसलेशन बना लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है ना? किंतु अ मदर, मतलब एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। देखो सही है। आओ ऊपर जाओ भाई, तो यहां पर हो जाएगा, हाँ, किंतु एक माँ, बस मेरे भाई 1 मिनट रुक जाओ। किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी, हो जाएगा ना? अब देखो, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता है? माँ के महान प्रेम को, देखो दिया है ना, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता? हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है? द ग्रेट लव, महान प्रेम, ऑफ मदर। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है? पहले इसका बनाएंगे, कौन नहीं जानता है। ठीक है, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है? ठीक है ना? द ग्रेट लव, महान प्रेम, किसका भैया? मम्मी का, ऑफ मदर, ऑफ मदर। ठीक है ना? देखो यही लिखा होगा, यही ऐसे ही लिखा होगा, एक बार प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है, द ग्रेट लव ऑफ मदर। ठीक है ना? यहां पे लिखा इट इज ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, इट इज क्या है? ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, यह क्या है? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है ना? ऑफ सेल्फलेस, निस्वार्थ, लव ऑफ मदर। ओहो, यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है निस्वार्थ प्रेम का जी, मम्मी के प्रेम का। भाई मम्मी मम्मी होती हैं, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या लिखा है? माँ का प्यार, माँ का प्यार मेरे भाई, माँ का प्यार, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है ना? क्या लिखोगे? इट इज ग्रेटेस्ट, लिख देना, इट इज ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस लव ऑफ मदर। ठीक है मेरे शेरा, देखो क्लास 12 इंग्लिश, पहले आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट, इसका मारो मेरे भाई, तो मारो, जल्दी मारो स्क्रीनशॉट, मार लो, और इसको अपने शब्दों में तोड़ लीजिएगा। और ऐसे ही आएगा, यही नहीं आएगा, इसी तरह आएगा, और हर सेट में अलग अलग रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो जो बच्चा अपने शब्दों में इसको पिरोएगा, ठीक है मेरे भाई ना, जो बच्चा अपने शब्दों में इसको पिरोएगा वो लगा लेगा,
बाकी आप समझदार हैं। क्लास 12 इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, तो भैया आपके सामने हिंदी दिखाई देगा और हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। बाकी आप समझदार हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को सबको शेयर कर देना, समझदार हो ना। और मन करेगा मेरे भाई तो घंटा घंटी दबा देना, ठीक है। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। हर हर महादेव।